हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नदीम है और आज का टॉपिक है सबमर्सिबल वाटर पंप किस तरह से खोला जाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज सारी जानकारी आपको दिया जाएगा ए टू जेड एकदम शुरू से अंत तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब बताया जाता है आपको कि ये देख लीजिए, अभी नट खोला जा रहा है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो राउंड अप में 6 नट रहता है। राउंड अप में ये गोल गोल जो है ना, ये 6 नट रहता है जो अभी खोला जा रहा है। ठीक है, 6 नट खुल गया है और नट के नीचे रहता है गोटी। तो गोटी के ऊपर नट टाइट रहता है। तो ये हम नट गोटी को निकाल रहे हैं, नट खुल गया है। तो गोटी निकालने का तरीका ये है, गोटी में भी थ्रेड बना हुआ रहता है। तो इससे 14 नंबर नट इसके अंदर टाइट करेंगे और इसे खींच लेंगे। ठीक है, इसे खींच लेंगे। अगर आ गया तो अच्छी बात है और नहीं आया तो फिर इसे 14 नंबर पाना से घुमा देंगे तो वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए घुमाया जा रहा है हमारा। ठीक है, ये हम घुमा दिए। एक नट बाहर आ गया है। ठीक है, सॉरी, नट बोल रही है, गोटी बाहर आ गया। अब दूसरा गोटी बाहर निकालने के लिए अब हम नट टाइट कर रहे हैं उसमें। ठीक है, ये टाइट कर रहे हैं, देख लीजिए, ये टाइट किए, ये बाहर आएगी। ठीक है, इसे टाइट करने के बाद में इसे बंद कर देख लीजिए, निकाल दिए हैं। ठीक है, अब ये बाहर निकाल दिए। हाँ, अब इसे चौथा नट निकालेंगे। ठीक है, चौथा नट निकाल रहे हैं। इसी तरह से एक एक करके सारा गोटी को बाहर निकाला जाता है। तो अभी हम पांचवा गोटी निकाल रहे हैं। पांचवा गोटी निकालने के बाद में फिर ऊपर का 3 एलंकी रहता है उसके टॉप में। तो टॉप को खोला जाएगा इसके बाद। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, ये इटली के कंपनी का है। इस वाटर पंप का नाम है न्यूटी। ठीक है, इसका न्यूटी नाम है। बोलचाल भाषा में इसे न्यूटी बोलते हैं। तो ये है न्यूटी। ओके, इसे न्यूटी बोलते हैं। ओके, अब ये चौथा नट खुल गया है। अब ऊपर में एक बांधा हुआ रहता है केबल। ठीक है, केबल को हम काट दिए हैं। एक केबल कट गया। ठीक है, चार 6 गोटी मेरा निकल गया। ऊपर का नट भी जो एलंकी है उसे लूज कर दिया गया है। ओके, अब इसे सुला दिए और हल्का सा हथौड़ी की सहायता से इसको ठोकेंगे जहाँ पर इसमें गोटी खोले हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, इससे ठोक रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। इसे ठोक रहे हैं हम लोग कि जो अंदर का जो सामान है, क्या स्टम्पिंग है अंदर में। स्टम्पिंग है और एम्पिलर, जिसे बोलचाल की भाषा में पंखी भी बोलते हैं, उसे बाहर निकाल रहे हैं हम लोग। आस्ते आस्ते चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ठोक रहे हैं, ज़्यादा जोर से नहीं ठोक रहे हैं कि वो उसका कोर टूट जाए। ठीक है, आहिस्ता 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 चारों तरफ से। फिर देखिए इसका ऊपर का जो कवर था वो निकल गया। ये कवर हमारा बाहर आ गया है। अब अंदर का जो स्टैंपिंग में ही एम्पिलर फिट है वो बाहर आएगा। ठीक है, ऐसे पकड़ करके ऐसे हम खींच लेंगे। ये बाहर हमारा आ गया। ये हो गया है ड्रम, इसको ड्रम बोलते हैं। ठीक है, ड्रम साइड में कर दिए हैं। इसे इस तरह से खड़ा कर देंगे। खड़ा करने के बाद में टॉप में एक नट रहता है, इसे नट खोला जाता है। नट नहीं खोलेंगे तो उसके नीचे का जो कवर है वो नहीं खुलेगा। नट को हल्का सा हथौड़ी से मार लिया जाता है, वो एयर पकड़ा हुआ रहता है, नहीं तो खुलेगा ही नहीं। ठीक है,
अब ये स्टार से इसको खोल लें। देखिए, हथौड़ी से ठोकने के बाद में ये आराम से खुल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर हथौड़ी से नहीं ठोकिएगा तो ये बहुत दिक्कत होता है, खुलेगा ही नहीं, फिर हिट देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हथौड़ी से मार देंगे, हल्का सा नट ऐसे स्क्रू घुमा देंगे, नट खुल जाएगा। स्क्रू रहता है, स्टार लगा हुआ रहता है, तो ये खुल गया। ये हमारे दोस्त ये ग्रिप प्लेयर मांग रहे थे, तो ये दिया जा रहा है। और इसका सारा सामान बहुत हिफाजत से रखा जाता है कि कहीं ये गुम ना हो जाए। ये एक्स्ट्रा मिलता नहीं है कहीं मार्केट में कुछ भी। इसका एलेंकी नट हो गया, एलेंकी का जगह पे जो वो गोटी लगा रहता है वो भी नहीं मिलता है। नहीं तो फिर उसको लेथ मशीन पे बनवाना पड़ता है, तो काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हिफाजत से इसको रखा जाता है। वो नट खोल के चेक किया जा रहा है कि उसमें नट में एक वाशर रहता है, वाटर है या नहीं, सही सलामत है कि नहीं वाटर, नहीं तो वाटर उसके अंदर से चला जाएगा। तो उसमें देखा गया कि वाशर है लेकिन कट गया है, तो उसमें टैकलोन टेप जो व्हाइट कलर का रहता है उसको लगा के उसको टाइट कर दिया गया। चलिए फिलहाल इसको नट तो खोल दिए हैं, तो इसे अब ढक्कन खोल रहे हैं, ऊपर का ढक्कन। ऊपर का ढक्कन खोल दिए, आहिस्ता आहिस्ता मार कर ये ढक्कन को आहिस्ते आहिस्ते ठोक रहे हैं। ज़्यादा जोर से भी नहीं ठोक सकते हैं इसको, फिर टूट जाएगा। ये हर एक चीज़ इसमें नाजुक ही रहता है। वो हमारा स्टैंपिंग है जिसमें ढक्कन जो हम खोल के निकाल रहे हैं, और पीछे जो स्टील का दिख रहा है वो एम्पिलर है, 5 पंख की है ये। ऐसे घुमा घुमा के चारों तरफ से इसे ठोक लिया जाता है, ठीक ना। तो ये ठुक रहा है हमारी, तो ये इसमें लगा रहता है सिलिकॉन, तो आसान से जल्दी से छोड़ता नहीं है आसानी से, इसीलिए हल्का सा थोड़ा प्रेशर बढ़ाना पड़ता है थोड़ी। ये हमारा समरसेबल पंप जो है काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ था, ख़राब हो गया था। इसमें से देखिए कार्बन निकल रहा है, ठीक है। एक ढक्कन रहता है, एक ढक्कन और रहता है, 2 ढक्कन लगा रहता है। तो देखते होंगे आप लोग गैस किस तरह से निकाला जा रहा है। तो कभी आपके भी पल्ले पड़े तो इस तरह से इसे स्टेप बाय स्टेप खोल लीजिएगा। बहुत आसान से बता रहे हैं आप लोगों को, इस तरीक़े से सबमर्सिबल पंप खोला जाता है, ठीक है। तो खोलने के बाद में हम लोग चेक कर रहे हैं इसे, कहीं इसमें छेद तो नहीं हो गया है। इसका सिलिकॉन उतार के कोर भी देख रहे हैं इसका, जो कोर रहता है, क्योंकि कोर में छेद तो नहीं होगी। देख लीजिए इसमें एक रबड़ भी लगा रहा होता है। ये स्टम्पिंग में एक टॉप में एक बॉटम में रबड़ रहता है कि इसमें पानी ना जाए। तो हम लोग नया रबड़ लगाते हैं, ये चपटा हो जाता है रबड़, ये रबड़ फेंक दिया जाता है, ठीक ना। इतना आगे काम हो गया, ठीक है। अब एम्पिलर खोलेंगे हम लोग। एम्पिलर 14 नंबर 13 नंबर का रिंच लगता है, नट लगा रहता है 13 नंबर का, और 13 नंबर का रिंच से इसे इस तरह से लगा के और एम्पिलर को पकड़ के जोर से मार दिया जाता है, एक झटका में खुल जाता है। नहीं खुलता तो फिर दोबारा मारिए, या इस तरह से मारते हैं, खुल गया हमारा 13 नंबर का, ठीक ना। इस तरह से खोल दिया, केमिकल लगा के टाइट किया हुआ रहता है। अगर कंपनी का है तो बहुत जल्दी आसान से नहीं खुलता है, ये कंपनी का है। अगर एक बार वाइंडिंग हो गया है, रिपेयर हो गया है, तो फिर ये आराम से खुल जाता है इस तरह से। तो अभी खुला नहीं है फिलहाल, इसको पटक रहे हैं अपोजिट साइड में पटक रहे हैं, इसलिए कि खुल जाए। इसी तरह से अपोजिट साइड में पटकने से ये खुल जाता है। देखिए अभी ये घूम रहे हैं, हम लोग फ्री कर रहे हैं, ये काफ़ी दिन से ये बंद पड़ा था।
तो इसलिए खुल नहीं पा रहा है ये। तो अपोजिट साइड बार बार पटक रहे हैं कि नट थोड़ा सा लूज हो तो इसे खोल दिया जाएगा। हमेशा अपोजिट साइड इसको पटक करके खोलना होता है, ठीक ना। अब ये खुल गया है, अब हाथ से इसका नट को खोल रहे हैं 13 नंबर। तो ये देखिए खुल गया। ये एक टब ले लीजिएगा आप लोग गाइस, तो टब में ही इसे सारा सामान इसका रख देना। अब ये सारा एम्पिलर है ये, ठीक है। एक बार में भी आप निकाल सकते हैं, 1 बाय 1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एम्पिलर निकल गया। अब इसको वाटर सील निकाल रहे हैं हम लोग। इसको हाथ से नहीं निकलता है, वहाँ पर में तेल चलता है ना, तो तेल है वहाँ पर, तो चिकनाहट की वजह से नहीं निकलता। तो कपड़ा से पकड़ के हल्का हल्का घुमा करके इसे खींच लिया जाएगा ऊपर। वाशर के वाटर सील के ऊपर एक वाशर लगा हुआ रहता है, तो वाशर को हम लोग निकाल लिए। अब इसको डालेंगे टब में। ये हमारा वाशर है, ये हमारा वाटर सील है। वाटर सील निकल गया, ठीक है। इसके जहाँ पर आप ये उंगली दिखा रहे हैं वहाँ पर पत्थर है, वाइट पत्थर, तो उसे भी निकालना पड़ता है, नहीं तो ठोकेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। अभी वाटर सील निकाल के हम लोग चेक कर रहे हैं, बचा है कि वो ख़राब हो गया है या टूट गया है, स्पेलिंग सही है कि नहीं है, तो उसका निरीक्षण किया जा रहा है। तो नया ही लगाते हैं हम लोग सोफ़ा, पुराना तो कुछ चीज़ हम लोग नहीं लगाते हैं, हर एक चीज़ नया ही लगाते हैं। तो अब हम इसके अंदर तेल रहता है, इसको तेल खाली करेंगे, ठीक ना। तो कुछ अभी पार्ट्स निकाल रहे हैं हम लोग। अभी इसका वाइट वाला पत्थर निकालेंगे। तो पत्थर निकालने का यही सही तरीका है कि एक टेस्टर ले करके हल्का सा साइड साइड से उस पत्थर को ऐसे उखाड़ लेंगे। देख लीजिए गाइस, आप लोग भी इसी तरह से निकाल लीजिएगा, नहीं तो अगर ठोकिएगा तो ये पत्थर टूट सकता है। तो एक्स्ट्रा पत्थर मिलता नहीं है इसका, पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि इसका पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलता है, कुछ पार्ट मिल सकता है, सारा पार्ट्स मिलता नहीं। तो पत्थर निकाल लिए, अंदर में इसको तेल रहता है, तो इसके अंदर भी एक वाटर सील है, ठीक ना। तो ये तेल डाला जाता है इसलिए कि वो ठंडा रहे। तेल निकाल रहे हैं अभी, अच्छे से पूरे तेल को बाहर निकाल लेते हैं कि हमें खोलने में तकलीफ ना हो। दो तीन स्टेप में ये हमारा रोटर भी बाहर आ जाएगा। पहले तेल निकाल लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट है वीडियो का, जो खोलने के लिए बताया जा रहा है कि किस तरह से खोला जाएगा। इसका दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा किस तरह से फिटिंग किया जाता है, किस तरह से बैरिंग लगाया जाए, सोफ़ा बैठाया जाता है, और पूरा ए टू जेड उसके बारे में बताएंगे किस तरह से फिटिंग किया जाता है हमारा सबमर्सिबल वाटर पंप। ये देख लीजिए, इसके अंदर एक पेपर रहता है, कॉइल के चारों तरफ एक पेपर डाल देते हैं। जब ये शॉर्ट होता है मोटर, तो सिर्फ पेपर ही जल के रह जाता है, स्टम्पिंग में छेद ना होता है, तो स्टम्पिंग को बचाने के लिए पेपर डाल दिया जाता है, तो हमारा स्टम्पिंग बच जाता है, नहीं तो स्टम्पिंग में छेद हो जाएगा, तो फिर ये वाइंडिंग हो नहीं पाएगा, तो फिर कस्टमर को वापस कर दिया जाएगा। तो सेफ रखने के लिए स्टम्पिंग को पेपर डाल देते हैं हम लोग। पीछे का कवर निकाले ठोक करके, अब ये आगे का कवर निकालेंगे, ठीक है। इसमें भी सिलिकॉन लगा हुआ है, तो सिलिकॉन इतना हार्ड रहता है, छोड़ता नहीं है जल्दी, ओरिजिनल सिलिकॉन रहता है इसमें। फिर भी आहिस्ता 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 चारों तरफ से हम लोग इसको ठोक लेते हैं, ठीक है। ठोक लेंगे घुमा घुमा करके, जब एक ही जगह पे बार बार चोट लगेगा तो वो खुल ही जाएगा। तो हमारा वो खुल गया, देख लीजिए, खुल करके ऊपर का ढक्कन निकाल दिए हैं। अब इस पीछे से ठोक देंगे तो पूरा रोटर के साथ वो बाहर आ जाएगा, पूरा रोटर और वाटर सील वाला कवर।
पैप पैप लेंगे, हथौड़ी लेंगे, पीछे बैरिंग के ऊपर मार देंगे, ये बाहर हो जाएगा। ये देख लीजिए आराम से ये बाहर हो गया। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि शुरू से आखिर तक आप लोगों को कितना अच्छे तरीके से एक बाय एक स्टेप बताया जा रहा है आपको। तो वाटर पंप सबमर्सिबल इस तरह से खोला जाता है। ठीक है, ये हमारा स्टम्पिंग अलग हो गया। अब स्टम्पिंग ये अलग हो गया है। अब स्टम्पिंग ये रिवाइंडिंग होगी। अब इसे पानी में डाल दिया जाएगा, नहीं पानी में नहीं, ये पेट्रोल में डाल दिया जाएगा इसे, सॉरी पेट्रोल में डाल देंगे, ये फूलेगा तो फिर ये कटेगा। ठीक है, अब वो रोटर को एक स्टम्पिंग खराब स्टम्पिंग के बीच में डाल देंगे, जिस तरह के भी डाल दिया गया है। और साइड से सब गंदगी साफ कर लेते हैं हम लोग किनारे किनारे से। अभी एक वाटर सील और लगा हुआ है वहाँ पास में, तो उसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा एक टूल्स फंसा हुआ है, दूसरा आदमी काम कर रहा है, तो फिर टूल्स अगर हमें मिल गया, हाँ देखो टूल्स मिल गया। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं इसे। एक ही टूल्स रहता है तो कभी कोई आदमी तो कभी कोई आदमी तो कभी कोई आदमी, हम लोग मिला जुला के काम सब करते रहते हैं। तो एक ही साथ में दो तीन काम आ जाता है, तो अलग अलग आदमी हम लोग अलग अलग काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये अब ऊपर का एक वाशर निकाल दिए। वाशर के वो लॉक रहता है, वाटर सील को लॉक किया हुआ रहता है, तो हम लोग लॉक निकाल देंगे। अब निकालने की बारी है वाटर सील। ठीक है, मुंह एकदम नीचे बैठा हुआ रहता है, तो उसको भी निकालने में थोड़ा ताकत लगता है, पकड़ाता नहीं है, जड़ में है, वहाँ बस में तेल भी है, स्लिप भी करता है। एक पेचकस लेंगे माइनस, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि ऊपर आ जाए। और जहाँ पेचकस लगा रहे हैं वहाँ बस पत्थर रहता है, ब्लैक कार्बन रहता है, तो उस टूटे नहीं, उसका भी ध्यान रखना है हम लोगों को। तो आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से उठा करके उससे थोड़ा सा जब उड़ जाएगा तो कपड़ा से पकड़ करके खींच लेंगे। तो अभी फिलहाल उठा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, एक हाथ से उसे पुश करना है और एक हाथ से ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, तो हम खींच रहे हैं स्क्रू ड्राइवर से, तो उसे धक्का मार ही रहे हैं। ये देख, अब इस तरह से हाथ में उठा लेंगे और कपड़ा से पकड़ करके उसे हम खींच लेंगे। ठीक है, तो किसी चीज़ के लिए हम अभी उठे हैं, हम लोग कुछ सामान चाहिए होगा इसीलिए उठे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, वहाँ पास में एक बिल्ली आ गई थी, तो उसे हम लोग भगाने के लिए उठ गए खड़े हुए, तो वो भाग गई है। तो हमारा वाटर सील निकाला जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग को भी कभी भी इस वाटर सील निकालने रहा तो इस तरह से निकालिए। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा वाटर सील, हल्का सा ऊपर करके। ठीक है, कपड़ा से पकड़ करके इसे घिस लेंगे तो ये आराम से आ जाएगा। तो आने में दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा हम लोग घुमा घुमा करके, ये देखो वाटर सील आ गया है आपका हमारे हाथ में। वाटर सील आ गया, यदि खराबी हो गया है वाटर सील तो हम इसे नया डालें। ठीक है, ये प्लेट को जो घुमा रहे हैं इसमें भी पत्थर रहता है, तो ऐसे ठोकना है नहीं। ठीक है, ये पत्थर को निकाल करके, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं तो ऐसे ही ठोक देते हैं। तो अगर बच गया तो बच गया, अगर टूट गया तो फिर टूट गया तो फिर टूट ही गया, क्या कर सकते हैं। तो पुराना पत्थर देखते हैं हम लोग, अच्छा वाला, अच्छा क्वालिटी का, क्योंकि अभी अब भूल गए हैं पत्थर निकाल दीजिए। पत्थर जब ठोकेंगे ना तो गिर जाएगा नीचे। आइंदा कभी भी आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा कि पत्थर लगे हुए उसे ठोक देना नहीं।
पत्थर पहले स्क्रू ड्राइवर से या फिर टेस्टर से माइनस निकाल लेना है और उस प्लेट को आहिस्ते आहिस्ते ठोकना है, छोटा सा हथौड़ी से। कोई वेटेड हथौड़ी से नहीं ठोकना है, हल्का सा छोटा हथौड़ी से हल्के 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 चारों तरफ से मारना। देखिए निकल गया, ठीक है, हमारा प्लेट निकल गया। प्लेट में पत्थर रहता है, देखिए पत्थर को हाथ में ले लिए, देखिए पत्थर को हाथ में ले लिए। ये पत्थर को इधर टब में रख देंगे, ये प्लेट को भी रख दिए, ठीक है। अब हाथ पोछ रहे हैं, हाथ पोछ लेते हैं, सारा सामान अलग कर लेते हैं। अभी इसका बैरिंग निकालेंगे, ठीक है। बैरिंग भी निकालना एकदम आसान ही है, ज़्यादा कोई ताम झाम है नहीं। ऐसे एक हाथ से पकड़ना, लेफ्ट हाथ से, और राइट हैंड से छोटा हथौड़ी से बैरिंग पे निशाना लगा के मार देना है 4-5 फटका, बैरिंग बाहर आ जाएगी। और अगर कूलर का झमेला कीजिएगा तो कूलर में बहुत झमेला, उसमें चल जाएगा 10 से 15 मिनट, कूलर लगाओ वो करो। तो इससे अच्छा है कि हथौड़ी, छोटा हथौड़ी से लेकर के इसे मार देंगे, बाहर आ जाएगा। देख लीजिए, देखने से उसको भी निकाल देंगे बाहर, इसी तरह से ठोक करके ये हमारा बैरिंग बाहर आने वाला है। बस 2-4 फटका में बाहर आए, बाहर आए। ये एकदम काला हो रहा है, एकदम कार्बन से एकदम लपेटा हुआ है। तो इसे पेट्रोल से धो करके सुखा देंगे, हवा मार देंगे, सूख जाएगा ये, और पेट्रोल से धोया जाएगा इसे, ठीक है। अभी पेट्रोल निकालेंगे, पेट्रोल से एकदम अच्छी तरह से इसको बिल्कुल धो दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम पेट्रोल निकालेंगे, अभी हम पेट्रोल निकाल करके इसके बाद फिर इसको धोया जाएगा। तो हम लोग स्टॉक में पेट्रोल भी ला करके रखे रहते हैं, कभी घटे नहीं, ठीक ना। तो पेट्रोल 3 डब्बा 4 डब्बा ला करके हमेशा रखे रहते हैं हम लोग। इसे खराब पेट्रोल में डाल दे रहे हैं कि कल ये कट जाएगा। कभी भी टाइम मिलेगा तो इसको काट के धो करके पेपर डाल के रिवाइंडिंग हो जाएगी। इसमें नीचे में भी बैक साइड में रबर लगा हुआ रहता है, तो रबर निकाल लिए हम लोग, ठीक है। रबर निकल गया, अब इसे खराब पेट्रोल के अंदर डाल दें, रात भर ये फूलेगा। जब रात भर ये फूल जाएगा तो सुबह में आराम से कट जाएगा, ये निकल भी जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ज़्यादा टेंशन होगा नहीं। अब हम नया फ्रेश पेट्रोल निकालेंगे 1 डब्बा, पेट्रोल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसे धो दें, जितना जितना भी साफ सफाई से काम किया जाएगा, फिनिशिंग अच्छी तरह मोटर आता है, अच्छी तरह से फिनिशिंग आता है काम में हमारा। तो साफ सफाई से काम किया जाता है यहाँ बस, ठीक ना। तो बेहतरीन तरीके से ये धुला गया था, ठीक है। इसको हवा मार देंगे, तो अभी हल्का से इसमें कार्बन और पड़ा हुआ है, तो छुरी लेकर के छुरी से लपेट देंगे, हल्का सा लपेट के फिर हम खोल रहे हैं, छील रहे हैं जहाँ जहाँ मोटा मोटा कार्बन, ठीक। लपेटने और खोलने के बाद में इस ब्रश आप चला देना है, ब्रश इसके ऊपर, देखिए ब्रश चल रहा है हमारे। जितना साफ सफाई से काम कीजिएगा फिनिशिंग उतनी बेहतरीन आएगी। तो हम लोग के यहाँ बेहतरीन फिनिशिंग उतरता है, और साफ सफाई पे भी खूब ध्यान दिया जाता है हम लोग के यहाँ, ठीक है। तो हर एक बारीकी से इसे साफ किया जा रहा है। इतना काला था, बहुत ज़्यादा काला था ये, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसका हाल कितना बेहतरीन हो गया है, चकाचक। सारे पार्ट्स को धोया जाएगा, देख लीजिए उठा रहे हैं एक पार्ट, दोनों टब हो गया, दोनों प्लेट हो गया। और एम्पलर को तो नहीं धोना, एम्पलर पानी चलता, इसमें पेट्रोल का काम है, ठीक है, पेट्रोल वाला काम है। और जहाँ सिलिकॉन लगा, जो कवर लगा हुआ है,
वो सारी चीज़ को अच्छी तरीके से धो दिया जाएगा। देखिए धो रहे हैं, ये है बैरिंग वाला प्लेट, ठीक है। बैरिंग वाला प्लेट को हम धो रहे हैं। ये अच्छा खासा पेट्रोल इसमें चला जाता है, 1 से 2 लीटर। तो पेट्रोल का मुंह नहीं देखना है, हाँ साफ सफाई पे ध्यान ज़्यादा देखना है देना है, ठीक है। पेट्रोल बिना वजह से बर्बाद भी नहीं करना है, ठीक है। तो तरीके से इस्तेमाल करना है पेट्रोल, और सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देख लीजिए, पेट्रोल लगाने के बाद वो हल्का सा खुल जाता है। तो हम लोग ब्रश रखे हुए हैं लोहे, तो लोहे के ब्रश से उसको रगड़ देते हैं, ये साफ हो जाता है। ज़्यादातर सिलिकॉन इसमें चिपका हुआ रहता है, तो पेट्रोल जाते ही ये नरम हो जाता है, छोड़ देता है प्लेट को, ठीक है। देख लीजिए, बहुत बारीकी से छुड़ाया जा रहा है। नहीं छुड़ाएंगे तो फिर बैठेगा ही नहीं, बैठेगा नहीं तो फिर हो जाएगा प्रॉब्लम, लीकेज का मसला हो जाएगा। तो देख लीजिए गाइस, आप लोग को शुरू से आखिरी तक बताया गया है किस तरह से इसे खोला जाता है, किस तरह से सफाई किया जाता है हर एक चीज़। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अंत तक आप लोग बने रहिए। तो ये हो गया पार्ट 1, और आपको पार्ट 2 में फिटिंग के बारे में बताया जाएगा कि फिटिंग किस तरह से किया जाता है, ठीक है। और 3 फेस को किस तरह से फिटिंग करते हैं, और क्या गेज है, क्या बैरिंग का साइज़ है, वो भी पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा, ठीक है गाइस। तो इससे पहले हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कर रहे हैं, ये थोड़ा सा और रह गया है रबर, तो हम इसे लोहे वाली ब्रश से रगड़ करके साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा का सारा पेट्रोल से अच्छी तरह से धो देना। तो आपको हम बता दिए हैं कि किस तरह से खुलता है हमारा सबमर्सिबल वाटर पंप। तो आप लोग को भी कभी कहीं प्रॉब्लम होगा तो वीडियो कॉल कर आप देख सकते हैं किस तरह से वाटर पंप को, सबमर्सिबल वाटर पंप को खोल करके रिपेयर किया जाए। तो देख लीजिए आप लोगों को शुक्रिया हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके, बाय बाय।